नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 5 और इसमें अध्याय 2 जोड़ घटाव। आज की क्लास में हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं, जोड़ घटाव। इसमें अधिगम बिंदु हैं। पहला है संख्याओं के जोड़ घटाव में स्थानीय मान की समझ का प्रयोग, और दूसरा अधिगम बिंदु है जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग करना। तो इस अध्याय 2 जोड़ घटाव में हम संख्याओं के जोड़ घटाव में स्थानीय मान की समझ का प्रयोग सीखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। और दूसरा इसमें हम सीखेंगे जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग करना, कि जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये दोनों टॉपिक हम इस अध्याय 2 में समझने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, इसका पहला टॉपिक है 2.1 संख्याओं के जोड़ घटाव में स्थानीय मान की समझ का प्रयोग। इस अध्याय में हम 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में 3 अंकों के जोड़ और घटाव का अध्ययन कर चुके हैं। आओ पुनः अभ्यास करें। तो विद्यार्थी, एक बार हम पुनः अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास 2। तो विद्यार्थियों, हम एक बार पुनः जोड़ घटाव का अभ्यास कर लेते हैं, जो हमने पिछली कक्षा 4 तक पढ़ा, उसका हम अभ्यास कर लेते हैं। विद्यार्थियों, देर का है, हल कीजिए। हमें कुछ सवाल हैं वह हल करने हैं। जैसे कि हम पहला एक सवाल लेते हैं, 406 और इसमें 313 जोड़ना है। इस जोड़ का हम अभ्यास कर लेते हैं। 6 में विद्यार्थियों 3 जोड़ते हैं, कितना होते हैं? 6 में 3 जोड़ते हैं तो 21 में 21 जोड़ते हैं, 6 में 3 जोड़ेंगे होगा 9। यहाँ लिखेंगे 9। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। 4 में 3 जोड़ेंगे 7। कितनी हुई जोड़? 719। 406 में 313 जोड़ते हैं, कितना आता है? 719। इसी प्रकार से हम अगली एक जोड़ और लेते हैं। दूसरा अभ्यास कर रहे हैं विद्यार्थियों, 723 इसमें हम 189 जोड़ते हैं। 3 में 9 जोड़ेंगे, कितना होगा? 12। 12 का हम लिखेंगे यहाँ 2। 1 अंक होता है तो हम लिख लेते हैं, जैसे ही 2 अंक होते हैं पिछला अंक हम यहाँ लिखते हैं और अगला अंक आगे वाले पे यहाँ से लगाते हैं। 12 में पिछला अंक होता है 2 और आगे होता है 1, तो 1 हम इसके ऊपर हासिल लगा देंगे, यानी इस लाइन में जोड़ेंगे। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, कितना आया? 912। इसी प्रकार से एक और जोड़ लेते हैं, 653 इसमें 333 जोड़ते हैं। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, कितना आया? 986। तो विद्यार्थी, हमने इस प्रकार से हम जोड़ को हल करते हैं। अगला है चौथा, इसमें घटाव दे रखी है 700, इसमें से घटाना है 599। 700 में से 599 घटाना है, पीछे से घटाएंगे हम। 0 में से 9 नहीं घटता है विद्यार्थियों, कभी भी नीचे में से ऊपर वाला मत घटाना, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना। 0 में से 9 नहीं घटता है तो ये वाला 0 जाएगा इसके पास उधार लेने, यहाँ भी नहीं मिलेगा। ये वाला 0 जाएगा 7 के पास, ये उधार देगा 1, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10, यानी ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 1 यहाँ देगा तो यहाँ बच जाएगा 9।
तो विद्यार्थियों यहाँ 7 एक उधार दिया यहाँ से, तो यहाँ बचा 6 और यहाँ हो गया 10, 10 में से एक यहाँ उधार देगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है विद्यार्थियों, ये देखो किस प्रकार से हुआ। 1 सैकड़ा यहाँ से दिया, ये सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, 1 सैकड़ा इधर दिया, तो यहाँ बच गया 6 सैकड़ा। और 1 सैकड़ा दहाई में कितनी होती बताओ? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1 सैकड़ा में 10 दहाई होती है, तो यहाँ 10 दहाई जुड़ गई, 0 थी 10 दहाई हो गई। अब 1 दहाई आगे देगा, तो यहाँ बचेगी 9 दहाई, और 1 दहाई में कितने होते हैं? 10, तो 10 इकाई, और ये 0 कितना हो गया? 10 इकाई। अब 10 में से हम घटा लेंगे 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1, 9 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 0, 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1। कितना आया? 101। इसी प्रकार से और घटाव का हम अभ्यास करते हैं। 557, इसमें से 277 घटाना है। 7 में 7 घटाएंगे 0, 5 में 7 नहीं घटता है तो 5 जाएगा इस 5 के पास, ये देगा 1 सैकड़ा, तो यहाँ बच जाएगा 4। और 1 सैकड़ा यहाँ 10 दहाई, 10 दहाई और 5 दहाई कितनी हो जाएगी? 15 दहाई। अब 15 में से घटा देंगे हम 7, कितना बचा? 8। 4 में से घटा देंगे हम 2 तो बचेगा 2। कितना प्राप्त हुआ? 280। ठीक है विद्यार्थियों, आया समझ में? इसी प्रकार से हम और भी सवाल हल करते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। 580 प्लस 27 प्लस 306 बराबर, देखिए विद्यार्थी ये कितना होता है? 580 प्लस 27 प्लस 306, इन्हें जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? विद्यार्थी ये वाली जोड़ हम कर लेते हैं। देखिए हम इसे जो ये वाली जोड़े हैं इस प्रकार से लिख देंगे हम, 580 27 और यहाँ 306 और इन्हें हम जोड़ देंगे। जीरो में 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 0 जोड़ा 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 और 3 9, कितना प्राप्त हुआ? 913। तो यह बराबर कितना आएगा? 913। इस प्रकार के जोड़ों को हम इस प्रकार से लिख करके हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस टाइप की घटाव भी हम हल इसी टाइप से करते हैं। 7वां 473 माइनस 296 बराबर, यहाँ कितना आएगा? विद्यार्थियों यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। 473 में से घटाना है 296, तो हम इस प्रकार से लिख के हम इन्हें घटा देंगे। 3 में से 6 नहीं घटे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से 1 उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 6, यानी 6 दहाई बचेगी और यहाँ 10 इकाई हो जाएगी। 1 इधर आई तो 10 इकाई हो गई। 10 और 3 कितना हो गया? 13, 13 में से 6 घटाएंगे, कितना बचा? 7, 6 में से 9 नहीं घटे, यहाँ सैकड़ा से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 10 और 6 16, 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचा? 7, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, कितना प्राप्त हुआ? 177, तो हम यहाँ लिख देंगे 177। इसी प्रकार से जोड़ और घटाव अगर मिक्स में हो
जैसे देखिए 8वां अभ्यास 364 प्लस 67 माइनस 199 बराबर, यहाँ कितना आएगा? 364 में 67 जोड़ना है और 199 घटाना है। तो पहले हम जोड़ कर लें फिर घटा देंगे। ये काम हम कर लेंगे। पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर इनके जोड़ में से यह घटा देंगे। तो ये इस जोड़ को हम इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए विद्यार्थियों 364 उसमें हम 67 जोड़ेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ा 4, कितना आया? 431। हम यहाँ लिख दें 431, इन दोनों की जोड़ हुई। अब इस जोड़ में से ये घटाना है 199, तो हम घटा लेते हैं। 431 में से 199 घटा लेते हैं। देखिए 1 में से हम 9 घटाएंगे, नहीं घटता है, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटाएंगे बचेगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, कितना आया? 232। तो हम यहाँ इन दोनों की जोड़ कर ली और इस जोड़ में से हमने इसे घटा लिया, कितना प्राप्त हुआ? 232। तो हम यहाँ लिख देंगे 232। ठीक है विद्यार्थियों, एक इस टाइप का अभ्यास हो गया। और भी इसमें अभ्यास है विद्यार्थियों, चलिए और भी जो अभ्यास है उस अभ्यास को समझते हैं। विद्यार्थियों अगला जो और अभ्यास है हमारा, नवा 37 माइनस 15 प्लस 10 बराबर, यहाँ क्या आएगा? देखिए 37 माइनस 15, 37 में से 15 घटाना है और उसमें प्लस 10 करना है। तो इसे हम 37 में 10 जोड़ के 15 घटा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या देखिए 37 15 से ज़्यादा ही है तो 37 में से हम 15 घटा देंगे और जो आएगा उसमें हम 10 जोड़ देंगे और उस टाइप से भी हम हल कर सकते हैं। 37 इसमें से हम 15 घटा देंगे, 7 में से 5 घटा बचा 2, 3 में से 1 घटा बचा 2, कितना आया? 22। यानी ये घटा की कितना आया? 22। अब 22 में हम 10 जोड़ देंगे, 22 और ये 10 जोड़ देंगे, 2 में 0 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, कितना आया? 32। तो हम यहाँ देखिए ये जोड़ घटाव कर ली और इसमें ये जोड़ दिया तो प्राप्त हुआ 32। तो हम यहाँ लिख देंगे 32। ठीक है विद्यार्थियों, अगला और अभ्यास है वो समझते हैं। 10वां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदलियास में 185 लड़के तथा 162 लड़कियां
पढ़ती हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी देखिए सवाल को, ये इबारती प्रश्न है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदल्यास में 185 लड़के तथा 162 लड़कियां पढ़ती हैं। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों ये तो हैं लड़के 185, लड़कियां हैं 162, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए। तो यहाँ इन इबारती प्रश्नों में हमें अपना दिमाग का यूज़ करना है कि वहाँ क्या होगा। तो 185 लड़के 162 लड़कियाँ दोनों को जोड़ देंगे तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी यहाँ 185 इसे हम हल करते हैं। 185 में 162 जोड़ना है। तो विद्यार्थियों सवाल में हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। इबारती प्रश्नों में हमें पूरा ध्यान रख के सवालों को हल करना है। 5 में 2 जोड़ना है 7, 8 में हम 6 जोड़ेंगे 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, कितना आया 347। देखो ये क्या है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं 185 हैं लड़के, 162 लड़कियाँ, ये क्या हो गए कुल विद्यार्थी, दोनों को जोड़ा ये क्या आ गया कुल विद्यार्थी। ये इस तरफ लिख भी सकते हैं, नहीं लिखो तो भी चलता है। तो हम लिख सकते हैं, लास्ट में हमें पूछा गया है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः विद्यालय में कुल 347 विद्यार्थी हैं। और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर जो हमसे पूछा है। कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल 347 विद्यार्थी हैं। तो इसे इबारती प्रश्नों में हमें थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखना है और सवालों को समझ के हल करना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अभ्यास करते हैं। अगला है 11वां, इसमें अभ्यास में 11वां सवाल है। एक बगीचे में 225 गुलाब, 156 गेंदा तथा 178 चमेली के पौधे हैं। बताइए फूलों के कुल कितने पौधे हैं। देखिए विद्यार्थियों ये भी इबारती प्रश्न है, इसे भी प्रश्न को समझेंगे हम। एक बगीचे में 225 गुलाब, 156 गेंदा तथा 178 चमेली के पौधे हैं। बताइए फूलों के कुल कितने पौधे हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों गुलाब, गेंदा, चमेली, इनकी संख्याओं को जोड़ देंगे। ये हमें यहाँ दिमाग अपना ये लगाना है, हम तीनों की संख्याओं को जोड़ लेंगे तो कुल फूलों के पौधे कितने हैं हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इसे हम हल करते हैं। 225, 156 और ये 178, इन तीनों को ही हम
जोड़ लेंगे। 5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 का 9, हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, कितना हुआ 559। देखिए ये क्या है, यहाँ संख्या भी लिख सकते हैं हम, इनके नाम लिख सकते हैं। 225 क्या है, गुलाब। 156 क्या है, गेंदा। और 178 चमेली। कुल पौधे ठीक है विद्यार्थियों 559 हम लिख सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, बताइए फूलों के कुल कितने पौधे हैं। अतः फूलों के कुल 559 पौधे हैं, और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, और भी इसमें अभ्यास है, तो हम इस प्रकार के जो इबारती प्रश्न आए तो उन्हें हमें इस प्रकार से हल करना है। अगला है 12वां सवाल इसमें अभ्यास का। गीता के पिताजी हाट में, हाट यानी मेला, मेले में सॉरी हाट के बाजार, ठीक है मेला या मटके बेचते हैं। इस बार उसके पिताजी ने 523 मटके बनाए थे। उनमें से 484 मटके बिक गए। बताओ कितने मटके बच्चे हैं। इधर देखिए इस सवाल को भी हम समझते हैं। गीता के पिताजी हाट में मटके बेचते हैं। इस बार उसके पिताजी ने 523 मटके बनाए थे, उनमें से 484 मटके बिक गए। बताओ कितने मटके बचे हैं। 523 बनाए, उनमें से 484 बिक गए, तो इनमें से ये घटा लेंगे तो कितने बचे वो प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें इनमें से ये घटा देंगे तो अब हमें ये प्राप्त होगा कि कितने मटके बचे हैं। तो इसे हम हल करते हैं। विद्यार्थियों इबारती प्रश्नों में सवाल को समझना है और उसमें हमें क्या करना है, उसके अनुसार हमें संक्रियाएं करनी है। 523 में से 484 घटा देंगे, 3 में से 4 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटाएंगे बचेगा 9, 1 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 8 घटाएंगे बचेगा 3, 4 में से 4 घटाएंगे बचेगा 0। तो विद्यार्थी देखिए ये 39 मटके बचे हैं, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं 523 मटके बनाए और 484 मटके
बिक गए। 39 मटके बचे। ठीक है विद्यार्थियों, हम लिख सकते हैं यहाँ, अतः 39 मटके बचे। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हम इबारती प्रश्नों को इस प्रकार से हम जोड़ घटाओगे या क्या है, तो हमें इबारती प्रश्नों में दिमाग रखना होता है और दिमाग रख के हम सवालों को हल करते हैं। विद्यार्थियों, इसी में हमारा एक अभ्यास हो रहे हैं, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। तो ये भी हम आज की क्लास में हम समझ लेते हैं। विद्यार्थियों, अभ्यास में है अगला 13, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। विद्यार्थियों में भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव करनी है। इसमें पहला सवाल है, देखिए भारतीय अंकों में जोड़ घटाव में हमें अंकों का ध्यान रखना है कि कौन सा अंक क्या है। देखिए ये है 8, ये है 5 और ये है 7। कितना हुआ? 857, 3, 2, 4 और यहाँ हमें इन्हें जोड़ना है, यानी 857 में 324 जोड़ना है। तो हम साथ में केवल इन अंकों का ध्यान रखना है कौन सा अंक क्या है। साथ में हम 4 जोड़ते हैं, कितना होता है? 11। 11 का लिखेंगे हम 1, हासिल लगा 1। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, ये लिखा हमने 8। 8 में 3 जोड़ेंगे 11। विद्यार्थी इस प्रकार से हम 1 लिखते हैं। कितना आया? 1181। इसी में दूसरा सवाल है, देखिए इन अंकों को पढ़िए। 4, 6, 9, 469 जोड़ना है। 2, 8, 5, 285। 9 में हम 5 जोड़ेंगे 14, 14 का 4, हासिल लगा 1। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में हम 8 जोड़ेंगे 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। कितना आया? 754। अगला अभ्यास इसमें हो रहे हैं। अगला सवाल है तीसरा, देखिए 6, 5, 7, 657। इसमें जोड़ना है 4, 9, 3, 493। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11। कितना आया? 1150। विद्यार्थियों, इसमें जो अगला अभ्यास है चौथा,
देखिए 8 7 9 879। इसमें से घटाना है 4 3 5 435। 9 में से हम 5 घटाएंगे बचेगा 4। 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4। कितना आया 444। अगला है इसमें पांचवा 5 9 2 592। इसमें से घटाना है 4 8 1 481। 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1। 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1। कितना आया 111। इसमें अगला सवाल है 3 5 7 357। इसमें से घटाना है 1 4 6 146। 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1। 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1। 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2। कितना आया 211। तो विद्यार्थी इस प्रकार से केवल हमें भारतीय अंकों में इन अंकों का ध्यान रखना होता है और उसके बाद में हम इनकी घटाव या जोड़ आसानी से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज के क्लास में अध्याय 2 जोड़ घटाव के अंतर्गत जो हमारे 2 अधिगम बिंदु थे, संख्याओं के जोड़ घटाव में स्थानीय मान की समझ का प्रयोग और जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग करना। तो हमने स्थानीय मान की समझ का प्रयोग करके पुराने जो सवाल थे पिछली क्लास तक के उनका हमने अभ्यास किया। अगली क्लास में हम जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग इस अधिगम बिंदु पर चर्चा करेंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए काफ़ी। विद्यार्थियों आप गणित में नियमित अभ्यास करते रहिएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।